लेखक के दादा को जानवर इकट्ठा करने का शौक था और उनके घर में तो एक छोटा सा चिड़ियाघर ही था। एक दिन उन्होंने एक शरारती बंदर टोटो को एक तांगा चालक से केवल 5 रुपए में खरीदा। लेकिन समस्या यह थी कि दादी को जानवरों से सख्त नफरत थी, इसलिए टोटो को छुपाकर रखना पड़ा। अरे, टोटो तो बड़ा उपद्रवी निकला। जब लेखक और उनके दादा ने उसे एक अलमारी में छुपाया और उसे एक हुक से बांध दिया, तो उसने हुक तोड़ दिया और कमरे में हंगामा मचा दिया। अगले दिन जब उसे नौकरों के कमरे में अन्य जानवरों के साथ रखा गया, तो उसने सारी रात उन्हें सोने नहीं दिया। जब दादा को सहारनपुर काम के सिलसिले में जाना पड़ा, तो उन्होंने टोटो को भी साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने टोटो को एक मजबूत कैनवास के बैग में डालकर उसका जिप अच्छी तरह बंद कर दिया, ताकि वह बाहर न निकल सके। लेकिन टोटो कहाँ मानने वाला था। वह बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, जिससे बैग इधर उधर उछलता रहा और यात्रियों की उत्सुकता का कारण बना। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जब दादा टिकट दिखा रहे थे, तो टोटो ने बैग से झांककर टिकट चेकर को मुस्कुरा कर देखा। टिकट चेकर ने उसे कुत्ता समझ लिया और दादा को उसके लिए 3 रुपए का टिकट खरीदना पड़ा। कितना गुस्सा आया होगा दादा को। आखिरकार जब दादी ने टोटो को स्वीकार कर लिया, तो उसे गधे नाना के साथ अस्तबल में जगह दी गई। लेकिन अफसोस, टोटो की नाना से बिल्कुल नहीं बनी। टोटो को सर्दियों में गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद था। एक दिन वह गर्म पानी की केतली में कूद पड़ा और खुद को लगभग पका ही लिया। गनीमत थी कि उसे समय पर बचा लिया गया। लेकिन उसकी शरारतें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दोपहर उसने पूरे परिवार का पुलाव खा लिया और फिर खाली बर्तन को पेड़ से नीचे फेंककर उसे चकनाचूर कर दिया। बस अब हद हो गई थी। दादा को समझ आ गया कि टोटो को घर में रखना असंभव है। भारी मन से उन्होंने उसी तांगा चालक को ढूंढा और टोटो को केवल 3 रुपए में वापस बेच दिया। हाय रे, शरारती टोटो,